ग्लोबल एजुकेशन जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है राजस्थान की नदियां पार्ट 4। इससे पहले राजस्थान की नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को जलापूर्ति कौन करता है? ऑप्शन है काली सिंध नदी, अजान बांध, चंबल नदी या जाखम बांध। तो इसका सही आंसर होगा अजान बांध, जो कि भरतपुर में बना है। यह केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को जलापूर्ति करता है। काली सिंध नदी की बात करें तो यहाँ मुकुंदरा हिल्स बना हुआ है इसके किनारे। चंबल नदी के किनारे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बना है, जो कि एक जलीय अभ्यारण्य है, ये कोटा में है। जाखम बांध है प्रतापगढ़ में। यहाँ सीता माता अभ्यारण्य बना हुआ है, जो कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामनी व ओराई नदी किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है शेरगढ़ अभ्यारण्य कोटा, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ या फुलवरी की नाला अभ्यारण्य उदयपुर या भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। यहाँ से बामनी व ओरई नदी है वो गुजरती है। यह बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो शेरगढ़ अभ्यारण्य कोटा, यहाँ से परवन नदी गुजरती है जिसे सांपों की शरणस्थली कहा जाता है। फुलवारी की नाल जीव अभ्यारण्य उदयपुर है, वहाँ से मासी व वाक्कल नदियों का उद्गम होता है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ चंबल व बामनी नदियों का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी केला देवी करौली के मंदिर के ठीक पीछे से प्रवाहित होती है? ऑप्शन है रूपनगढ़ नदी, गंभीर नदी, माही नदी या सोम नदी। तो इसका सही आंसर होगा गंभीर नदी। यह नदी करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर में बहने के बाद में यमुना नदी में मिल जाती है। अन्य ऑप्शन की बात करें रूपनगढ़ नदी की, तो इसके पास निम्बारक संप्रदाय की पीठ है जयपुर में। माही नदी की बात करें तो यहाँ माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम है बेनेश्वर डूंगरपुर में। सोम नदी है, यहाँ पर देव सोमनाथ मंदिर बना हुआ है डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? ऑप्शन है जवाई बांध, पांचना बांध, जाखम बांध या अजान बांध। तो इसका सही आंसर होगा जवाई बांध। जवाई बांध है वो सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। अन्य ऑप्शन की बात करें पांचना बांध है, यह करौली में बना हुआ है, यह मिट्टी का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध की बात करें तो यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 181 मीटर है। अजान बांध की बात करें तो यह गंभीर नदी पर भरतपुर जिले में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है कोटा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ है वो सर्वाधिक नदियों वाला जिला है। संभाग की बात करें तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जहां कोई नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेड़ा या रेल क्या है? ऑप्शन है घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र, लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है, उसे जालोर में नेड़ा या रेल कहा जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को इसे नाली कहा जाता है और इसके अपवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में हाकरा कहा जाता है। कांतली नदी जो कि सिक्कर में बहने वाली है, इसके अपवाह क्षेत्र को टोरावाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। ऑप्शन है सूखड़ी, जवाई नदी, सागी नदी या जोजड़ी नदी। तो इसका सही आंसर होगा जोजड़ी नदी है, जिसका उद्गम है वो अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। जोजड़ी नदी का उद्गम पाडलू गांव नागौर से होता है। नागौर के बाद में जोधपुर और जोधपुर से ये लूनी नदी में मिल जाती है। सूखड़ी नदी की बात करें तो सूखड़ी नदी का उद्गम पाली से, फिर पाली के बाद में जालोर, बाड़मेर और बाड़मेर में आने के बाद लूनी में मिल जाती है। जवाई नदी की बात करें तो इसका उद्गम पाली से होता है। पाली के बाद में जालोर, बाड़मेर और बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। सागी नदी है उसका उद्गम जसवंतपुरा जालोर से होता है और ये बाड़मेर में आकर के लूनी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाती है? ऑप्शन है बनास नदी, सोम नदी, माही नदी या चंबल नदी। तो इसका सही आंसर होगा चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। यह नदी राजस्थान व उत्तर प्रदेश की 252 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करती है।
माही नदी है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह नदी जो अपना जल सीधे यमुना में डालती है। ऑप्शन है मेज नदी, पार्वती नदी, बाणगंगा नदी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बाणगंगा नदी है वो अपना जल सीधे यमुना में डालती है। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट पहाड़ी जयपुर से होता है। यह दौसा भरतपुर में बहने के बाद में सीधी यमुना में अपना जल डालती है। अन्य ऑप्शन की बात करें, मेज नदी यह भीलवाड़ा से निकल करके बूंदी में आकर के चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश से निकल करके बारा में आकर के चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है। ऑप्शन है घग्गर नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साबी नदी के किनारे है वो जोधपुरा सभ्यता है। ये जोधपुरा सभ्यता है वो जयपुर में है। साबी नदी है अलवर की सबसे बड़ी नदी है, इसका उद्गम जयपुर से होता है और ये अलवर और जयपुर दोनों में बहती है। अन्य ऑप्शन की बात करें घग्गर नदी के किनारे तो यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में। कांतली नदी की बात करें तो इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। कांतली नदी है पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी वर्षा होने वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ऑप्शन है मासी नदी, सोहाद्रा नदी, लूनी नदी या बनास नदी। तो इसका सही आंसर होगा लूनी नदी। लूनी नदी है वो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और ये मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो मासी नदी है ये किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और टोंक में आकर के बनास नदी में मिल जाती है। सोहाद्रा नदी है ये भी अजमेर से निकलती है और टोंक में आकर के ये मासी नदी में मिल जाती है। बनास नदी है वो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन है शेरगढ़ गांव की पहाड़ियाँ सिरोही, गौरिया गांव की पहाड़ी पाली, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर या सुमेरपुर की पहाड़ियाँ पाली। तो इसका सही आंसर होगा गौरिया गांव की पहाड़ियाँ पाली। यहाँ से जवाई नदी का उद्गम होता है। सुमेरपुर की पहाड़ियाँ पाली है, यहाँ पर जवाई बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांबर झील में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन है मेंथा नदी, बांडी नदी, रूपनगढ़ नदी, 1 व 3 दोनों। तो इसका सही आंसर होगा मेंथा नदी और रूपनगढ़ नदी दोनों है वो सांबर झील में अपना जल है वो ले जाती है। बात करें बांडी नदी की तो यह बांडी नदी है वो आना सागर झील जो कि अजमेर में है उसमें अपना जल ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किस नदी पर करवाया गया। ऑप्शन है बनास, सूकड़ी, कोठारी या खारी नदी पर। तो इसका सही आंसर होगा बनास नदी है उस पर बिसलपुर बांध का निर्माण है वो करवाया गया है। यह बिसलपुर बांध टोंक में बना है। बनास नदी है वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सूकड़ी नदी की बात करें तो यह इस पर जालोर में बांकली बांध बना हुआ है। कोठारी नदी की बात करें तो इस पर मेजा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी का उद्गम है वो दिवेर राजसमंद से होता है। खारी नदी की बात करें तो राजसमंद से उद्गम होने के बाद में भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में बहने के बाद यह बनास में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। ऑप्शन है हनुमानगढ़, बालोतरा, ए व ब दोनों या पाली। तो इसका सही आंसर होगा ए व ब दोनों, यानी हनुमानगढ़ और बालोतरा दोनों का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे से नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी और वाक्कल नदी का उद्गम स्थल किस अभ्यारण्य से है। यह बनास नहीं है, यहाँ पे मानसी और वाक्कल नदी का उद्गम है। यह किस अभ्यारण्य से होता है। ऑप्शन है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद या सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर होगा फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर से है वो मानसी वाक्कल नदियों का उद्गम होता है। अन्य ऑप्शन की बात करें शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बारां में है, यहाँ से परवन नदी गुजरती है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद की बात करें तो यहाँ बनास व साबरमती नदी निकलती है। सीता माता अभ्यारण्य
प्रतापगढ़ में है, यहाँ से जाखम नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करना है। माही नदी खंबात की खाड़ी में, लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में, घग्गर नदी मरुस्थल में, पश्चिम बनास लिटिल रन में। तो ये सभी हैं वो सुमेलित हैं। एक साइड में नदी है जो कि विलुप्त होने वाले स्थान में मिलाना है, तो ये माही नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है, लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, घग्गर नदी है वो मरुस्थल में, और पश्चिम बनास है वो लिटिल रन में समा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको भी सुमेलित करना है। एक साइड में कस्बा दिया हुआ है, दूसरी साइड में नदी का तट दिया है, तो ये सभी के सभी सुमेलित हैं। एरिनपुरा है वो जवाई नदी के तट पर बसा हुआ है, आबू रोड है वो पश्चिम बनास नदी पर बसा हुआ है, पीपलखूंट है माही नदी पर बसा हुआ है, बिलाड़ा है वो लूनी नदी पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपने विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाणगंगा नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी या साबी नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, साबी नदी। साबी नदी है वो अलवर जिले में अपने विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। अलवर में बहने के बाद में यह अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य में यह अपना जल है वो पहुंचाती है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो मेंथा और रूपनगढ़ नदी है, ये दोनों सांबर झील में अपना पानी है वो ले जाती है। बाणगंगा नदी है जिनका उद्गम बेराट पहाड़ियां जयपुर से होता है, जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है।